हेलो बहनों भाइयों तो खुफियों। आज एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर से कराची आने वाली पीआईए की एक फ़्लाइट क्रैश कर गई और उसमें तकरीबन 100 लोग जो हैं वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इस वक्त उन लोगों की जिनकी डेथ हुई है उनके रिश्तेदारों पर क्या गुजर रही होगी ये या तो वो लोग जानते हैं या तो ये अल्लाह बेहतर जानता है। और हम एज़ मुस्लिम एज़ ह्यूमन बींग्स उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उन्हें उनकी मग़फ़िरत फरमा, और इसके अलावा हम उनके रिश्तेदारों के लिए सब्र की दुआ कर सकते हैं। लेकिन इस हादसे से हमारे सामने बहुत सारे सवालात आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या पीआईए पर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर भरोसा किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब आप जब ढूंढने निकलते हैं तो आपको मालूम होता है कि एविएशन सेफ्टी नेटवर्क नाम की एक वेबसाइट है जो कि 1945 से आज तक का जो एयरलाइन का डेटा है जिसमें क्रैशेस शामिल हैं उनको जब उन्होंने देखा तो उसमें उन्हें पता चला कि टॉप 25 कंट्रीज जो हैं वो ये हैं। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि यूएस जो है वो टॉप पर है, रशिया सेकंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर जो है आपके पास ब्राज़ील है, चौथा कनाडा है, पांचवा कोलंबिया है। इसी तरह अगर आप गौर से इस टॉप 25 लिस्ट को देखें तो इसमें पाकिस्तान का नाम कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलता। अब इस डेटा को देखकर आप ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं कि जी यूएस में जो है वो एयर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे जी जाहिर है नंबर ज़्यादा होंगे डेथ्स के। लेकिन इससे हमारा दूसरा सवाल जन्म लेता है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर जहाज में ट्रैवल करना क्या सेफ है? तो जी जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं तो आपको मिलती है MIT, मैसाचुसेट्स जो भी आप बोलना चाहें, दोनों ही लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च। गूगल करें आपके सामने आ जाएगी। 2020 में आर्नल्ड बार्नेट नाम के उनके एक जो MIT के ही स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की और उन्होंने देखा कि आखिर एयरप्लेन्स में जो है वो ट्रैवल करना क्या सेफ है या नहीं। आर्नल्ड साहब की जो रिसर्च है वो 2020 जनवरी में पब्लिश हुई और उसका नाम है एविएशन सेफ्टी अ होल न्यू वर्ल्ड। उसमें वो बताते हैं कि पिछले 10 साल में एविएशन या एयरलाइन हादसात में जो अमवात हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। उनके मुताबिक अगर ग्लोबली देखा जाए तो 7.9 मिलियन टू 1 का रेशो आता है डेथ का अगर लोग फ्लाई करें, यानी 79 लाख 79 लाख, मुझे उर्दू की गिनती थोड़ी कमज़ोर है, 79 लाख लोग अगर ट्रैवल करते हैं तब जाके एक बंदे की डेथ होती है। और ये ग्लोबली जो डेटा है उसको जब आप एवरेज करें तो उससे ये मालूम होता है। इसके बाद आर्नल्ड साहब बताते हैं कि इससे पिछले डेकेड का जब आप डेटा देखें यानी उसको कंपेयर करें तो उसमें जो नंबर है वो 2.7 मिलियन टू 1 का डेथ रेशो आपको देता है। और अगर आप 30 साल पीछे चले जाएं यानी कि पिछले डेकेड से पिछले डेकेड से पिछले डेकेड में चले जाएं तब आपको डेटा ये बताता है कि 1.3 मिलियन टू 1 का रेशो था उस डेकेड में डेथ का, यानी 13 लाख लोग जब ट्रैवल करते थे जहाज में तब जाके एक मौत होती थी एयरलाइन क्रैश में। अब सवाल ये आता है कि इस सब में पाकिस्तान कहाँ है? मुझे आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा पाकिस्तान के बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहा। जब आप आर्नल्ड बार्नेट साहब के डेटा को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको पता चलता है कि जी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस, कनाडा, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज जो बड़े अच्छे ममालिक हैं जिनकी इकोनॉमीज बहुत स्ट्रांग है, उनकी जो एयरलाइंस हैं अगर आप उनमें ट्रैवल करते हैं तो आपका जो डेथ का रेशो है, जो आपकी डेथ की प्रोबेबिलिटी है वो 33.1 मिलियन टू 1 हो जाती है। इसके बाद आर्नल्ड साहब सेकंड कैटेगरी मेंशन करते हैं जो है एडवांसिंग कंट्रीज की, और वो कहते हैं कि अगर आप इन मुल्कों की एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं तो आपकी डेथ की प्रोबेबिलिटी जो है वो 7.4 मिलियन टू 1 की हो जाती है। लास्टली वो एक थर्ड कैटेगरी मेंशन करते हैं जो कि हाई रिस्क कैटेगरी है जिसमें पाकिस्तान आता है, और वो कहते हैं कि अगर आप इन मुल्कों की एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं तब आपकी डेथ की प्रोबेबिलिटी 1.2 मिलियन टू 1 हो जाती है, यानी 12 लाख लोग जब ट्रैवल करते हैं तब जाके एक बंदा एयरलाइन के क्रैश में फौत होता है। शुक्र है अल्लाह का हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दौर में पैदा हो गए। एक आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में भी आता है, जो मुझे भी बहुत परेशान करता है, वो ये है कि अगर जहाज सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है ट्रैवल करने का और इतनी कम डेथ की प्रोबेबिलिटी है तो सबसे वर्स्ट ऑप्शन क्या है मौत आने का, किसी ट्रैवलिंग मोड के थ्रू या किसी गाड़ी, जहाज, बस, फेरी, कोई भी चीज़ है उसमें से सबसे जो है अनसेफ ऑप्शन कौन सा है? तो जी इसका जवाब है ਤੁਹਾਡੀ नई नकोर चमचमाती घड़ी। तो जी ट्रांजिट फर्टिलिटी स्टेटिस्टिक के मुताबिक आप गूगल भी कर सकते हैं, रोज दुनिया में तकरीबन 3000 लोग कार एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। इसके अलावा सेफ इंटरनेशनल रोड ट्रैवल, अगेन आप गूगल कर सकते हैं, के मुताबिक हर साल 30 से 35 लाख लोग कार एक्सीडेंट्स में या तो इंजर हो जाते हैं या डिसेबल हो जाते हैं।
एंड में मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि जी जो स्टेटिस्टिक्स मैंने दिए अगर आपको झूठे लग रहे हैं तो कोई मसला नहीं, मैंने वीडियो के नीचे लिंक्स डाल दिए हैं, आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सेकेंडली मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आपका मौत पर यकीन है, कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बस सिर्फ अल्लाह जानता है कि किस तरह आएगी और कब आएगी और कहाँ आएगी। लेकिन अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तब भी आपके लिए जो है वो मौत पर यकीन करना तो जी लाजिम है, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आएगी। लेकिन इस वीडियो का मेन मकसद जो मैं चाहता था जो आप तक पहुंच जाए वो ये है कि द नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ ट्रैवलिंग बाय एन एयरप्लेन तो आपने घबराना नहीं है।